सर पे तेरा हाथ तेरा ही। कार्यक्रम में डायरेक्टर महोदया प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाया, सबका उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आभारी हूँ कि आज मुझे प्यारे बच्चों के बीच में आने का, अपनी बात रखने का मौका मिला। प्रिंसिपल साहब, आज मैं आपके बीच में भारतीय सेना के पूर्व सैनिक आया हूँ। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आने पर। बचपन के कुछ दिन भी याद आए। मेरी प्रारंभिक शिक्षा ज्ञान भारती स्कूल से हुई, उसका शिशु मंदिर में पढ़ा। वहाँ उसी प्रकार ढोल बजाना बहुत बजाया, संस्कार सीखना, में तो उसमें हमें सेना ढोल बजाते थे। पुराने दिन याद आए, बड़ा अच्छा लगा। बहुत किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर रामचंद्र स्कूल के लिए और धन्यवाद। संस्कार और शिक्षा अगर किसी विद्यालय में है तो मैं वो आपके रामचंद्र स्कूल मैंने देखा है। लगभग 99% स्कूल सिरसा ने चुके नगर के हमारे बच्चों को पाश्चात्य कल्चर की तरफ लेकर के जा रहे हैं, जहाँ हमको अपने धर्म ज्ञान से संबंधित बातों पर लगभग कोई ज्ञान नहीं दिया जाता। रामचंद्र स्कूल में मेरे 2 बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं। वार्षिक हवन भी होता है, वेदों का ज्ञान दिया जाता है, आचार्य जी हैं। इन ज्ञान के अनुसार विद्यालय का मुख्य कार्य बच्चों को पढ़ाना नहीं है। बच्चों की मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक जो समृद्धि है, जो ताकत है, उसको विकसित करना। विद्यालय बच्चे का एक दूसरा घर होता है। माँ बाप सिर्फ जन्म दे सकता है, बच्चों को संस्कार दे सकता है, लेकिन ज्ञान, बुद्धि, समाज में चलने का जो सही तौर तरीका है वो विद्यालय से मिलता है। कोई माँ बाप अपने बच्चे को नहीं दे सकता। विद्यालय हमारे जीवन में हमारे एक पैर ना होने के बराबर है। मैं आज बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, उनकी तरफ से मैं बहुत मन में दुखी भी हूँ या शब्द नहीं प्रकट कर पाए कि उन बच्चों को दुर्भाग्य जो बच्चे विद्यालय नहीं देख पाते किसी भी मजबूरी से। जो बच्चे आज विद्यालय जा रहे हैं, सौभाग्य है उनका, उनके माँ बाप उनको भेज रहे हैं। बच्चों से स्कूल में लिखा होता है मैम शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। आजकल शायद ही किसी स्कूल के गेट पे लिखा होगा, पहले लिखा होता था। शायद ही किसी स्कूल, प्राइवेट स्कूल के शायद ही किसी गेट के ऊपर लिखा होगा कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। मैंने शिक्षा में स्नातक करने के नाते के बाद बीटीसी किया और टेट भी किया। सेना से आने के बाद 2011 में पुंछ में एक ऑपरेशन के दौरान मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए 10 साल की सर्विस के दौरान मुझे मेडिकल लेना पड़ा। बीच में सेना छोड़ के आया। उसके बाद मन में था कि मैं भी शिक्षक बनूंगा। 69,000 वैकेंसी निकली थी, उसमें मैंने अप्लाई किया, लेकिन किसी बात कारण नहीं हो पाया। नहीं तो आज हम भी टीचर होते। और बस
मन में यही था कि शिक्षा बच्चों को जो मैं सीख के आया हूँ उसको दिया जाए दूसरे को। और किस प्रकार दे सकते हैं? ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इस विद्यालय में मुझे अपने बच्चों का भविष्य, सभी बच्चों का भविष्य दिखता है। क्यों? कि मैं पाश्चात्य की तरफ नहीं जाना चाहता। पाश्चात्य कल्चर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और खासकर जैसा कि मैं स्वयं चाहता हूं, आप भी बच्चों से कहें कि डेली सुबह उठकर, हमारे बच्चे हैं सुबह उठेंगे, जय श्री राम घर में सबको बोलेंगे। उसके बाद मेरे बच्चे मेरे साथ ही नहा लेंगे, पूजा करेंगे। मेरी बड़ी बेटी है लेकिन वो थोड़ी लेजी भी है, लेकिन जो मेरी बीच की बेटी चुन्नू है वो पूजा में बहुत, सुबह पूजा करके आएगी, शाम की आरती करेगी, शाम का दीपक जलाएगी। छोटी सी है, 6 बच्चे, और उसे आरती वगैरह याद है, सब कुछ है उसको। शाम की आरती। स्कूल निरंतर आगे बढ़े, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और बच्चों में शिक्षा से पहले संस्कार दिए जाए। शिक्षा तो बच्चे कहीं ना कहीं, आजकल बच्चे मोबाइल से भी शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन संस्कार मोबाइल से नहीं मिल रहे हैं, संस्कार कहीं से नहीं मिल रहे हैं। और जो हमारे बच्चों के अंदर संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, आगे चलकर वो हमारे समाज को हमसे बहुत दूर धकेलने का प्रयास करेंगे। और मैं यही चाहूँगा मैम कि बच्चों पढ़ाई के साथ साथ अगर किसी गेम से बच्चे निकलें, तो अधिकतर में ऐसा देखा गया है कि बच्चे जब रामशरण विद्या निकेतन से निकले, बड़े स्कूल में पहुँचे, वहाँ के बाद उन्होंने, जब उनसे पूछी जाती है ना कि आप कहाँ से पढ़ के आए हो, तो बताएंगे मैंने फलानी यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है। वो ये नहीं बताएंगे मैंने फलानी यूनिवर्सिटी से, वो फलाने स्कूल से मेरी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ हुई। वो उस यूनिवर्सिटी पर, वो उस विद्यालय पर पहुंच जाते हैं जहाँ से। लेकिन मेरा मानना ये है कि जहाँ जिस बच्चे को अगर फिजिकल किसी गेम में अगर, तो आदमी की वो अकेडमी बन जाती है। वो कहता है कि मैंने गेम कहाँ से स्टार्ट किया, मैंने गेम फलानी इंस्टीट्यूट से स्टार्ट किया, उस स्कूल से स्टार्ट किया। मैंने एक बार एक स्कूल में और प्रस्ताव रखा था कि सिरसागंज में एक शूटिंग रेंज होनी चाहिए। अगर आप सहयोग करेंगे तो हम अपने विद्यालय में करवाने के लिए तैयार हैं। मैं इसके लिए हर तरीके से तन मन धन तीनों से तैयार हूँ। शूटिंग रेंज के लिए आप स्कूल में शूटिंग रेंज अगर मैम कराना चाहती हैं कराइए। और खासकर बालिकाओं को, हमारे बेटियों को जरूर सीखना चाहिए। और शूटिंग रेंज हो अगर, तो बच्चे अगर निकल के जाएंगे यहाँ से, स्तर तक निकल के जाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। बच्चों का नाम होगा, जिले का में नाम होगा, स्कूल का नाम होगा। बच्चों के भविष्य के लिए शुभकामनाएं, स्कूल के उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित हमारे अतिथि, इस रामशरण विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, छात्र एवं छात्राओं का सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी भाई साहब ने सब कुछ बता दिया है, संस्कार से लेके देश के बारे में सब कुछ, शायद है कि अब बचा ही नहीं है कुछ कहने को। तो जो आज ये कार्यक्रम है, मैं तो इतनी खुश हूँ कि इन छोटे छोटे बच्चों को, चाहे वो ध्वज से लेके, यानी इस झंडे से लेकर के यहाँ तक आने का या जो भी प्रक्रिया है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार है। ये सब कुछ देख के मैंने तो अभी मैम से पूछा कि ये आपके यहाँ सिखाता कौन है, तो उन्होंने कहा कि एक भाई हैं वो गेम वाले, वो सिखाते हैं। भाई उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ कि इतने छोटे छोटे बच्चों को और इतने कम समय में आपने ये सब शिक्षा दी है। ऐसी शिक्षा हम लोग अगर अपने माता पिता बच्चों को देने लगें तो शायद ये देश आज हमारा फिर से विश्व गुरु हो जाए। आपके जो विद्यालय में संस्कार दिए जाते हैं बहुत अच्छे हैं, मैं तो कई बार आ चुकी हूँ, और ऐसे ही आते रहें, आप विद्यालय को अच्छे से चलाते रहें और बहुत आगे जाएं। बस यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जहाँ शिक्षक और शिक्षिकाओं का आपस में
बहुत अच्छे संबंध होते हैं, समन्वय होता है। वहाँ वो विद्यालय या वहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा हमेशा बहुत आगे जाएगा। यहाँ किसी को कुछ पता नहीं है, न तो शिक्षक को न शिक्षिकाओं को, कि यहाँ पर कौन से बच्चे आगे चल के राष्ट्रपति होंगे, कौन से प्रधानमंत्री होंगे, कौन से मुख्यमंत्री होंगे। और हम इन्हीं जो छोटे छोटे विद्यालयों से निकल के जहाँ संस्कार मिलते उन्हीं में से कहीं न कहीं बच्चे आगे बढ़ते हैं। ना कि हमें नहीं लगता है कि जहाँ बहुत लंबी फीस होती, बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है और वहाँ पे क्या मिलता है, कहने में भी संकोच आता, वहाँ सिर्फ अश्लीलता के अलावा और कुछ नहीं मिलता। आज हमारा जो विद्यालय है इसमें बाहर से आप आइए, अंदर तक आइए, जो बाहर है वही अंदर है। सबसे बड़ी इसमें ये खूबसूरती है कि इसमें कोई दिखावा नहीं, जहाँ गेट से शुरू होता वहीं अंदर तक हर चीज वो एक सी है। तो यहाँ पे किसी को भी गुमराह नहीं किया जाता। रही बात ये कि शिक्षिकाओं की, तो जो शिक्षिकाओं का या शिक्षकों का बहुत बड़ा महत्व है, देश के लिए भी, समाज के लिए, परिवार के लिए भी। जब राधा कृष्णन जी राष्ट्रपति रहे और उसके बाद में जब वो रिटायर्ड हुए तो उन्होंने क्यों शिक्षक ही चुना अपने को, कि अब मैं दोबारा से शिक्षक, वैसे इतने बड़े पद पे जाने के बाद में कोई छोटे पद पे आना नहीं चाहता है आज के जो देखा जा रहा है, लेकिन उन्होंने शिक्षक बनना ही क्यों चुना? क्योंकि हर माँ बाप या हम या आप कोई भी अपने तरीके से देख लो कि हम बहुत कोशिश करेंगे तब कितने लोगों को हम शिक्षा दे सकते हैं, कितने को इंजीनियर, डॉक्टर या कितने को बना सकते हैं, 10, 20, 40, 50, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन एक शिक्षक ऐसा होता है कि वो हजारों लाखों को शिक्षा देता है और लाखों को समाज में फैलाता है अच्छे अच्छे पदों पे। तो जो काम माता पिता से नहीं हो पाता है, यानी गार्जियंस से नहीं हो पाता है, उसके बाद में हम लोग आपको सौंपते हैं बच्चे को कि अब ये हमारा काम नहीं, हम शिक्षा नहीं दे सकते, हम इनका भरण पोषण कर सकते हैं, हम इनको पैसा दे सकते हैं, फीस, लेकिन आगे बढ़ाने का कार्य जो भी है, चाहे वो नेता बने, चाहे वो इंजीनियर बने, उसमें माँ बाप का कोई रोल नहीं है। मेरे हिसाब से माँ बाप सिर्फ आपको समय देते हैं, बच्चा देते हैं, और उसमें रोल सिर्फ टीचर्स का होता है। आज हमारा एक Director ma'am, all teachers and my dear pleasant good morning to all of you. I am Pavni Singh from class 8th standard. Today I am standing in front of you to celebrate our investor ceremony. Investor ceremony is in the meaning of oath ceremony. We are celebrating in our country to decide our president, prime minister and chief minister elected to a holder of the people. There is a secularism of the federalism to celebrate this on the elections of their voting. In the school, in a Newton of the invented a oath ceremony to celebrate in our school with the president of oath ceremony to preside head boy, head girl, vice captain, captain and academic captain also, and substances culture activities on their captains. They are elected to in our school to some duties, opportunities, curiosity with a plans of their opportunity in our school. There is we are motivated to all students to preside in our duties to elected to a country in our preside of to a president, but in our school we are president of their head boy, head girl and captain, vice captain also. There is a very good opportunity to celebrate this day to in the means of investors ceremony to get our oath ceremony. Thank you. Happy Ganesh Chaturthi. Have a nice day.
आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिल गिल तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा जिंद शामी आने के तले, जरी वाले नीले आसमान के तले। Hello, 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 hello. आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो।